अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ना है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है, ठीक है, क्लास सेकेंड ईयर का। प्रीवियस लेक्चर में अगर हम बात करते हैं प्रीवियस लेक्चर की, तो लेक्चर नंबर 26 में हम लोगों ने पढ़ा था टिश्यू कल्चर एंड कॉलोनी, ठीक है, और उसके बाद आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखना है। बच्चों, हम लोगों ने ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम ही रिप्रोडक्शन है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्शन की टाइप्स के बारे में बताया था। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। रिप्रोडक्शन होता है किसी एक स्पीशी का अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स का तैयार करना या रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये रिप्रोडक्शन हुई है। दो तरह की होती है रिप्रोडक्शन, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोगों ने ये जो चैप्टर पढ़ा है इसमें जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें आप लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा था, ठीक है, वो प्लांट्स में देखी थी, एनिमल्स में कैसे होती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, एनिमल्स में कैसे होती है, ये होती क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हम ये कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रिमिटिव फॉर्म है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये है प्रिमिटिव फॉर्म। प्रिमिटिव मीन ये पुरानी, इनिशियल, ठीक है, पहले सबसे पहले ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आई, ठीक है, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। देन उसके बाद आ जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें होता है यूनियन ऑफ गैमीट्स। बच्चों, मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंसेस हैं वो बताए थे। तो उसमें भी हमने ये देखा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें यूनियन ऑफ गैमीट्स होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनियन ऑफ गैमीट्स नहीं होता। यहाँ पे हम ये कहते हैं टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है, दो पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसको हम कहते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर हम यहाँ पे देखें कि मियोसिस और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की, तो उसकी वजह से जो फॉर्म ऑफ लाइफ है ये देखें ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, ठीक है, और जो गैमीट्स की टाइप्स हैं, ठीक है, पहले देखें वो आइडेंटिकल गैमीट्स होते हैं, आइसोगैमीट्स जिनको कहते हैं, और वो वहां से बनते हैं हेट्रोगैमीट्स। बच्चे याद रखें कि देखें जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां पे हम कहते हैं मियोसिस होती है। मियोसिस में एक टर्म आपको पता है कि मियोसिस का एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर होगी तो उससे क्या आएगा, रिकम्बिनेशन आएगा। रिकम्बिनेशन आप लोगों को इस बात का पता है कि एक अगर हम कहते हैं ना, हम ये कहते हैं कि फलां जो हमारे पेरेंट्स की मिसाल में वो कहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे तेज हैं, ठीक है, फिर वो कहेंगे नेक्स्ट जो उनके बच्चे आते हैं वो कहते हैं ये हमसे ये तेज है। क्या होता है, बेसिकली टाइम गुजरने के साथ साथ रिकम्बिनेशन आता जाता है। वो जो होते हैं जिसको हम कहते हैं कि बेटर कैरेक्टर सर्वाइव करते रहते हैं, जो बेटर नहीं होते वो खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है। मियोसिस में देखें क्रॉसिंग ओवर होती है और क्रॉसिंग ओवर की वजह से आता है रिकम्बिनेशन। तो बच्चों, रिकम्बिनेशन जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये लाइफ साइकिल में जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं उनमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग आ रही है, अपने पेरेंट्स से वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं, ठीक है। अब जब रिकम्बिनेशन आता है ना, रिकम्बिनेशन आ गया, जेनेटिक रिकम्बिनेशन इसको हम कह रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइफ साइकिल है ये मजीद कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ठीक है। लाइफ साइकिल हमारा जो है ये क्या हो रहा है, मजीद कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ज्यादा हम कह सकते हैं कि हम एडवांस लाइफस्टाइल में जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो गैमीट्स बनते हैं, ठीक है, पहले बनते थे आइसोगैमीट्स, ठीक है, अब आइसोगैमीट्स से हम जा रहे हैं, आइसो मीन सेम तरह के गैमीट, ठीक है। आइसोगैमीट्स से हम जाते हैं अब हेट्रोगैमीट्स की तरफ। अब
देखें हेट्रोगैमेट कौन से हैं, देखें एग एंड स्पर्म, ये अलग अलग है ना, ये दोनों गैमेट्स अलग अलग कंडीशन के हैं, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं हेट्रोगैमेटिक स्टेज आ जाती है। अब ये बच्चे याद रखना है आप लोगों ने कि जो स्पर्म होता है ये मोटाइल होता है, ये याद रखें। अगर हम बात करते हैं ना हेट्रोगैमेट, हेट्रोगैमेट में डिफरेंट टाइप के जो गैमेट बन रहे हैं, ठीक है, मोटाइल स्पर्म एंड नॉन मोटाइल एग, एग जो बन रहा है ये है नॉन मोटाइल, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज भी है, ठीक है, जिसको बहुत सारे वो प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। इस तरह से अगर हम देखते हैं ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें तमाम जो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उन सब का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो सेम होता है। मीन हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स बन रहे होते हैं वो आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल जिस तरह के पेरेंट होते हैं उसी तरह के उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और सेक्सुअल की एडवांटेज के लिहाज से, तो आप लोगों ने देखें प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो एडवांटेजेस हैं। वैसे आप लोग ये 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वहां पे भी आप लोगों ने जो टर्म पढ़ी थी वो पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या होते हैं डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या होते हैं। आप लोग ये अब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, तो हम ये कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो आ रहे हैं ऑफस्प्रिंग वो सारे के सारे आइडेंटिकल हैं पेरेंट्स के साथ, ठीक है। अब इनमें एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इनको ये डिजीज रेजिस्टेंट नहीं होते, मीन की कोई भी बीमारी है इन पे फौरन अटैक करना शुरू कर देती है, ठीक है। और दूसरा अगर जब इन पे कोई बीमारी आ भी गई है तो उससे क्या होगा कि उससे उनके अंदर जो आ जाती है ना, अगर कोई डिजीज आ गई एक प्लांट को लग गई है उससे क्या होगा बाकी तमाम उससे अफेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें मैंने अभी आप लोगों को ये बात बताई है कि क्रॉसिंग ओवर से रिकम्बिनेशन आता है, मीन कि जो बेटर कैरेक्टर होते हैं वो सर्वाइव करते रहते हैं, मीन नेक्स्ट चलते रहते हैं, जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, वो डार्विन ने जो दी थी, ठीक है। या हम कहते हैं कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन आ जाता है। तो इस जेनेटिक रिकम्बिनेशन का एडवांटेज ये भी है कि तमाम जो आ रहे हैं ना आगे ऑफस्प्रिंग वो पेरेंट के जैसे नहीं है, वो पेरेंट से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो देखें बेटर सर्वाइव करते हैं, वो डिजीज रेजिस्टेंट भी होते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि आप देखें ये चूंकि आइडेंटिकल तो नहीं है, इस वजह से कोई एक बीमारी आई है तो वो उन सबको अफेक्ट नहीं करेगी, सब उससे डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। अब हम देखते हैं अगर एनिमल को और प्लांट को, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एवोल्यूशन से क्या हुआ कि उनके सेक्सेस जो हैं उनमें डिफरेंशिएशन आ गई, मीन मेल अलग और फीमेल अलग। अब ऑर्गेनिजम्स अगर हम देखते हैं कि वो उनके पास वन सेक्स है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म हैविंग वन सेक्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल कौन से हैं? वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या होता है वन सेक्स, ठीक है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, अब देखिए ये आप लोगों ने याद रखना है कि वन सेक्स मीन कि कोई मेल है या वो फीमेल है, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके पास दोनों सेक्सेस मौजूद होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल या हर्मैफ्रोडाइट। ये आप लोग हर्मैफ्रोडाइट की टर्म्स पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें देखिए आप लोग टू सेक्सेस देखते हैं कि दो सेक्सेस, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ रोज प्लांट की, ठीक है, उसमें आप देखते हैं कि मेल जो पार्ट ऑफ फ्लावर है वो भी होता है और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर भी होता है। कुछ ऐसे फ्लावर भी होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ वो मेल होता है, ठीक है, और फीमेल प्लांट कोई और होता है। तो अब जिस प्लांट में या एनिमल में, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन की एग्जांपल लेते हैं, तो देखिए ह्यूमंस में ऐसा है कि मेल सेक्स अलग होता है और फीमेल अलग होता है। और कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनमें दोनों मीन, जिस तरह से मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वो ऑर्गेनिजम्स बाइसेक्सुअल होते हैं कि दोनों सेक्सेस किसी एक में प्रेजेंट होते हैं, किसी एक ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
जो एडवांस मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसमें जो एनिमल्स हैं उनमें यूनिसेक्सुअलिटी है, ठीक है, लेकिन प्लांट्स जो हैं उनमें बाइसेक्सुअलिटी वो देखी जा रही है। जो बाइसेक्सुअलिटी है जैसा कि टेपवर्म में, अर्थवर्म में क्रॉस फर्टिलाइजेशन इनके जरिए देखें इंश्योर करवाई जा सकती है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एडवांटेज हमें हासिल हो जाए। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक टर्म आ जाती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, आप लोगों को इस बात का पता है कि गैमीट्स, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एग और स्पर्म, एग और स्पर्म, जब एग के साथ स्पर्म ने अटैच होना है, ठीक है, स्पर्म का एग की तरफ मूव करना स्पर्म को फर्टिलाइज करता है, ठीक है, एग के साथ स्पर्म का अटैच हो जाना कहलाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में अगर मैं बात करती हूँ तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ गैमीट्स होता है। देखिए, दो गैमीट्स इकट्ठे हुए हैं तो देन क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। अब ये याद रखें कि दोनों गैमीट्स अलग अलग हैं, ये वो एग है या वो स्पर्म है, दोनों का इकट्ठे होना यूनियन ऑफ गैमीट्स कहलाता है फर्टिलाइजेशन। यूनियन ऑफ गैमीट्स कहलाता है फर्टिलाइजेशन। अब बच्चे फर्टिलाइजेशन की टाइप्स आ जाती है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन दो तरह की होती है, ठीक है। अब कौन कौन सी हैं वो टाइप्स मैं आप लोग को बताती हूँ। फर्टिलाइजेशन दो तरह की है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यूनियन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। इसकी टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स इसकी हैं दो तरह की, वो है एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छे, अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, देखें यहाँ पे हमें इस नाम से ही पता चल रहा है एक्सटर्नल बाहर होती है, ठीक है। ये ज्यादातर होती है जो आ जाते हैं वो पानी में रहने वाले, ठीक है, एक्वेटिक, हम कहते हैं एक्वेटिक लाइफ ज्यादातर करती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे फिश वगैरह होगी, फ्रॉग वगैरह होगी। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो होते हैं ना स्पर्म और एग, ठीक है, वो एक होना ही चाहिए। समटाइम ऐसे होता है कि जब जो आ जाती है ना मेन फर्टिलाइजेशन का कोई टाइम वगैरह आ गया है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि दोनों जो ऑर्गेनिजम्स है, मेल और फीमेल दोनों ने क्या करना है, एक ही टाइम में एग और स्पर्म रिलीज करने हैं, जिस वजह से क्या होगा कि वो एग और स्पर्म जब पानी में, आप लोगों को पता है कि कंडीशन तकरीबन मेंटेन ही रहती है, ठीक है, तो वो वहां पे क्या होगा कि दोनों एग और स्पर्म की यूनियन हो जाएगी, वहां पे नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, ठीक है। ये याद रखें जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये होती है एक्वेटिक में, ठीक है, और इस बात को श्योर बनाया जाता है कि जो एग और स्पर्म जब रिलीज हो रहे हैं तो दोनों का टाइम एक ही, और स्पर्म ज्यादा सारी तादाद में हम कह सकते हैं कि वो रिलीज किए जाते हैं ताकि वो उनमें से अगर कोई नुकसान भी होगा, कोई खत्म भी हो गया तो कुछ रह जाए जो एग को फर्टिलाइज कर दें। अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो इंटरनल नाम से ही देखें पता चल रहा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल बॉडी होती है उसमें स्पर्म्स को भेजा जाता है, लॉक किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जैसा कि हम कहते हैं रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में डेवलपमेंट एक्सटर्नल होती है, वो शेड एग देते हैं। बच्चे आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की आगे से टाइप्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी है, वो है ओविपेरस, ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस, ठीक है, ओविपेरस और विविपेरस एंड ओवोविविपेरस। अब अगर हम इनकी बात करते हैं तो हम बात कर रहे थे ओविपेरस, विविपेरस, ओवोविविपेरस की। तो ओविपेरस कौन से होते हैं,
अब बच्चे इंटरनल फर्टिलाइजेशन के आगे से टाइप्स हैं, ओवीपेरस है, विविपेरस है या ओवोविविपेरस है। तो ओवीपेरस ये होती है बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में। इसमें क्या होता है कि स्पर्म्स को बॉडी के अंदर भेजा जाता है, फीमेल की बॉडी के अंदर एग, ताकि एग फर्टिलाइज हो जाए। तो ये आप लोगों को इस बात का पता है कि बर्ड्स क्या करते हैं, अंडे देने वाले हैं, ठीक है। अब ये याद रखिए, ओवीपेरस को हम कहते हैं अंडे देने वाले जानवर, ठीक है। तो ये जब होता है फर्टिलाइज हो जाता है एग, तो उस वक्त वो शेल्ड एग देते हैं, ठीक है, जिसके बाद में वो डेवलपमेंट करवाएं। जैसे कि देखें आप लोग के घरों में एग्जांपल है, ये जो मुर्गियां होती हैं, ठीक है, इनसे हम जब बच्चे निकलवाते हैं तो क्या होता है, वो एग्स को इकट्ठा करके तो उनको प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी नेक्स्ट डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो वो एग पहले से फर्टिलाइज हुआ होता है, ठीक है। वो होते हैं एनिमल्स ओवीपेरस। उसके बाद हम बात करते हैं विविपेरस की। तो विविपेरस जैसा कि मैमल्स होते हैं, ठीक है। अब मैमल्स में आप लोग विविपेरस मैमल्स है, मैमल्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही केस है कि स्पर्म को फीमेल की बॉडी के अंदर लॉक किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये शेल्ड एग देते हैं। लेकिन ये विविपेरस के केस में क्या होता है, उन्होंने क्या करना होता है, वहीं पे यूनियन ऑफ गैमेट्स होती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं जाइगोट्स बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और प्रॉपर एक जो ऑफस्प्रिंग होता है वो बनता है। हम ये पे कह सकते हैं कि ये बच्चे देने वाले, ठीक है, मैमल्स इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे प्रॉपर जब वो बन जाएगा, उसकी फर्टिलाइजेशन मीन एम्ब्रियो से नेक्स्ट एक इंडिविजुअल जब बन गया है, ठीक है, उससे हम कह सकते हैं कि बर्थ होगी किसी यौवन की। इस तरह के एनिमल्स को कहते हैं विविपेरस। उसके बाद आ जाता है ओवोविविपेरस। अब बच्चे कुछ जो मैमल्स हैं, ठीक है, जैसा कि डक बर्ड, प्लेटिपस, ये आ जाते हैं। अब इन्होंने क्या करना है, ये वाले जो है, अब जैसे यहाँ पे हमने ये कंडीशन दी कि ये आ जाते हैं अंडे देने वाले और ये आ जाते हैं ये बच्चे देने वाले, ठीक है। तो जो ओवोविविपेरस हैं, इनमें क्या होता है, इनमें भी फर्टिलाइजेशन इंटरनली है, ठीक है। ये देंगे शेल्ड एग, लेकिन उस एग के अंदर जो डेवलपमेंट है ऑफस्प्रिंग की वो कंप्लीट हुई भी होगी। जब वो एग ले करेंगे उसके बाद वो एग हैच होगा, ठीक है, और फिर नया ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। यहाँ पे बच्चे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ओवीपेरस में हमने ये कहा है कि वो अंडे देते हैं, फर्टिलाइजेशन हुई भी है, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग है उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन जो ओवोविविपेरस है ये दे रहे हैं शेल्ड एग, लेकिन उसमें ऑफस्प्रिंग पूरे का पूरा बना हुआ है। वो एग जब ले करेंगे उसके बाद वो एग हैच होगा और ऑफस्प्रिंग वहां से आ जाएगा, ठीक है। और विविपेरस तो हैं ये देते हैं बच्चे, ठीक है, ये मैमल्स वगैरह आ जाते हैं। अब ये थी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की जो नेक्स्ट टाइप आ जाती हैं। बच्चे आज हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन मैन, ठीक है, कि मैन में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, जो मेल में कैसे होती है या फीमेल में कैसे होती है, और उसके अलावा हम देखेंगे कि बर्थ का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। इसको आप लोगों ने देख लेना है, बुक से कंसल्ट कर लेना है। अल्लाह हाफिज।